मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूं, आप ही जवाब देंगे, कोई और नहीं। आप बताइए मेरे को, किसने कहा कि आपकी नुमाइंदगी, मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान ही कर सकता है, कपूर की नुमाइंदगी सिर्फ कपूर कर सकता है, खान की नुमाइंदगी सिर्फ खान कर सकता है, कोई और नहीं? ये किसने कहा है? ये कहां लिखा है? कहां लिखा है? किसने कहा है? और क्या ये सत्य है? सर सुनिए, बिल्कुल नहीं सत्य। सुनिए ऐश्वर्य, सुनिए जी। अरे सुनिए, सुन रहा हूं। अरे सर सुन तो लीजिए, सुनाइए। ऐश्वर्य जी सुन तो लीजिए। आप ये बताइए, जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, बने बैठे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, उनकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं होता क्या? पूरे देश में 20 करोड़ से एक व्यक्ति नहीं है जिसको वो आपने सवाल सुना? बिल्कुल होगा, बना सके, बिल्कुल होगा, तरीके की बात कर रहे हैं। बिल्कुल है। अगर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? AIMIM ने। किसी के पेट में दर्द क्यों? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति किसने बनाया था? कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, AIMIM ने। नहीं नहीं रंगरेज। अरे सर मैं क्या नहीं सर गए को वोट दीजिए, हम प्रधान सर गए तेल लेने, आप सर गए तेल लेने। बात सुनो सीधी सीधी। हमारे सांसद चुनिए। मैं कह रहा हूँ हमारी ये हिजाब वाली लड़की एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आपको जवाब दिया था इसका, नहीं बन सकते। पहले अपनी पार्टी का अध्यक्ष तो बनाइए। मोदी जी अंडरस्टैंड रंगरेज जी आप शायद सुनने के लिए तैयार नहीं है। किसने कहा कि अनुराग भदौरिया सिर्फ भदौरिया समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं? अजय वर्मा सिर्फ वर्मा समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं। अजय आलोक जी सिर्फ एक समाज की नुमाइंदगी कर सकते हैं। खान की नुमाइंदगी सिर्फ खान करेगा, ये मैं नहीं मानता और ना समाज मानता है। अजय आलोक जी देखिए सर सुनिए। नहीं मैंने सुन लिया आपकी बात। आज मुसलमान अगर 20 करोड़ इकट्ठे होकर अगर हमें सुनिए, हाँ, अगर हमें वोट दे देते तो आज हम देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री होते। मैं कह रहा हूं कि जातिवाद बिल्कुल जरूरी है, उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपको क्या चिंता है? वर्मा तो नहीं रख रहे, ये जो आलोक जो है बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये तो हिंदू मुसलमान का आपको समझ ही नहीं आ रहा। मेरा सवाल है, इनको पूछना है शाहनवाज हुसैन कहां है, इनको पूछना है बाकी लोग कहां है, मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी है। फिर तो हमें निकलना पड़ेगा। क्या मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं? क्या अनुराग भदौरिया सिर्फ भदौरिया समाज की नुमाइंदगी करेंगे? नाउ रिलैक्स रंगरेज जी। हाजी साहब प्लीज रिलैक्स। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स ऑफ एवरीवन। हाजी साहब से ये पूछिए कि अगर हाजी साहब से बस ये पूछिए कि अगर मुसलमानों की नुमाइंदगी सिर्फ मुसलमान कर सकता है तो बंटवारे के बाद यहाँ रुक क्यों गए? भाई पाकिस्तान का तो धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था, जिन्ना नेता थे मुसलमानों के ले गए सब मुसलमानों को। आप क्यों रुक गए? आप तो अपनी इच्छा से रुके थे ना, अपनी इच्छा से रुके थे ना। तो फिर आज 20 करोड़ मुसलमान क्या करते रहते हैं? अरे जितना 20 करोड़ मुसलमान कहते हैं, पूरी कौम जितनी है आपके भारत में, उससे कम से कम 5-6 करोड़ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलते हैं। इसीलिए आप अपनी गंदगी अपने तक सीमित रखिए। आपकी मानसिकता, आप इस देश में गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं है। करते हैं देश में। और आपकी मानसिकता दूषित है, मानसिकता आपकी दूषित है। आप छटपट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार यूपी में मुसलमान आपको पूछता नहीं है, बाकी कई जगह आपको इंडिया वाले घुसने नहीं देते हैं। आपकी दिक्कत यह है, मुश्किल से तो हैदराबाद जीते। तो आप मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है, हाँ कट्टरवाद की नुमाइंदगी जरूर फैलाते हैं। जो आज आपने कहा ना मुकाबला करना है तो तैयार रहो, 20 करोड़ अगर बटोगे तो मुकाबला कैसे करोगे? अरे क्या खाक पत्थर मुकाबला करोगे? क्या मुकाबला करेंगे? किससे मुकाबला करेंगे आप? अरे ये जहर भरने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ नहीं। बताइए लोकसभा में आपका मुकाबला कौन मुसलमान कर रहा है? अरे किससे मुकाबला करेंगे? आप मुसलमान करते रहिए। लेकिन अजय वर्मा जी एक बात है, अजय वर्मा जी और अनुराग भदौरिया जी बताइएगा। भदौरिया साहब आप तो लोहिया जी के फॉलोअर हैं। लोहिया जी कौन से जाति से आते थे? समाज, बनिया समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा पिछड़ी जातियों की बात की। क्या मैं गलत कह रहा हूं? किस लिए? क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था ये जातियों से कुछ होना नहीं है। उन्होंने जातियों के खिलाफ काम किया, जातियों के खिलाफ। और रंगरेज जी ये मुसलमान ही सिर्फ मुसलमान की नुमाइंदगी करते रहते हैं, आप हैदराबाद तक ही सीमित रहेंगे, वहां के लोग भी हरा देंगे अगर इसी सोच से रहे तो। अनुराग भदौरिया, सर हम तो बिहार में अनुराग भदौरिया आप हमारा इतिहास ही नहीं जानते। ऑडियो का है,
अनुराग जी मुझे लगा कि आज इतना दशहरे का दिन है, पवित्र दिन है, रावण का वध हुआ था, अच्छी बातें होंगी, लेकिन हिंदुस्तान की बातें होंगी, हमारी अपनी बातें होंगी। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता आज ही पाकिस्तान जाने से बाज नहीं आए। अरे प्रभु, इतना शौक है, चले जाओ, चले जाओ, आपको पाकिस्तान से इतना प्यार है, किसने आपको रोका है? यहाँ पे आज इतना बढ़िया दिन है, अच्छी बातें करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं तो आपको बेसुरा समझ में आ रहा है। आप लोग के अंदर में कोई दर्द नहीं है, ना प्रभु के लगाव है, ना आपको देश की जनता से लगाव है, बस सत्ता से लगाव है। सत्ता कैसे मिल जाए, कैसे नफरत की बात? आज तो नहीं नफरत की बात करते प्रभु, आज नहीं करते आप पाकिस्तान की बात, अच्छा नहीं लगा हमें सुन के। आज हिंदुस्तान की बात करते, हिंदुस्तानियत की बात करते, आज भी पाकिस्तान चले गए। यही तो दिक्कत है कि आपको हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। एक सब प्रभु राम भी देख रहे हैं कि आपको हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानियत से लेना देना नहीं है, अखंड भारत में पाकिस्तान भी आता है, ना हिंदुस्तान के नागरिकों से लेना देना है। आपको लेना देना सत्ता से, कैसे सत्ता पालें, चाहे किसी तरह सत्ता हमें मिले, सत्ता मिलनी चाहिए। आपके लिए धर्म आस्था का विषय नहीं है, आपके लिए धर्म राजनीतिक विषय बन गया है। ये हमारे लिए दर्द की बात है। राजनीतिक विषय, धर्म हमारे लिए राजनीतिक विषय नहीं हो सकता। आपको करना है तो राजनीति में धर्म लाइए, लेकिन धर्म की राजनीति दीजिए। कम से कम प्रभु का तो सम्मान कीजिए। आज के दिन तो अच्छी बातें करते हैं, जैसे हमने एक चौपाई सुनाते, अच्छा लगता, चौपाई का दौर होता, दशहरा का दिन था, हिंदुस्तान हमें देख रहा है, देख रहा है, हमें भी देख रहा है। हम लोग प्रभु राम का नाम ले रहे होते, एक बार भी आपने प्रभु राम का नाम नहीं लिया, एक बार भी दशहरे की बधाई नहीं दी, और यहाँ पे दुनिया भर की बातें कर, शर्म आनी चाहिए आपको। देखिए बधाई दे देते अगर कुछ नहीं करते। देखिए शर्म किसको आनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। पापियों का नाश किया जाता है, नहीं, पापियों का नाश तो होगा अजय आलोक जी, लेकिन पापियों का नाश नहीं, पापियों का नाश तो होगा। एंडिंग कमेंट्स अजय आलोक जी कि भारतीय जनता पार्टी भी तो ओपनली बोलती नहीं जातियों पे। अजय आलोक जी देखिए, मैंने तो ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा आपको, ऐश्वर्या जी, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि जाति प्रथा हिंदू धर्म पे एक अभिशाप की तरह है, लेकिन ये नग्न सच्चाई है और इसको खत्म करने के लिए सतत प्रयास करना पड़ेगा। हमारे जितने विरोधी हैं वो सतत प्रयास करते हैं कि इस जाति प्रथा को हमेशा आगे बढ़ाते रहिए और उसकी जाति प्रथा की आड़ में परिवारवाद को सींचते रहिए। सॉरी, इनके लिए जाति का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ अपने परिवार की पूजा करना है। दशहरे की बधाई दे दीजिए। देखिए, कोई और मतलब नहीं। दशहरे की बधाई कम से कम हिंदुस्तान में सबको ऑटोमेटिकली मिल जाती है, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, मैंने तो आपका ऑडियो ऑफ कर दिया था, लेकिन घर जाके मत गाइएगा, बहुत सुनना पड़ेगा। सच इतना ही बता रहा हूं, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, है ना, सुर ताल थोड़ा राइट लेफ्ट हो रहा है, सीखना पड़ेगा आपको बाबी से। बहुत बहुत धन्यवाद। पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।